أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة बेदम यही तो पांच हैं मक़सूद काइनात खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सय्यदुना व मौलाना अल-हुसैन अलैहिस्सलाम या अख़ी वल्लाह लौ लम यकुन मलजअ वला मअवा लमा बायअतु यज़ीद इब्न मुआविया। अपनी दुआओं की कबूली के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, रिज़ाए रब्बुल आलमीन के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। दुनिया से खाली हाथ न जाएं, कब्र में मुर्तज़ा की ज़ियारत हो, हश्र में मुस्तफ़ा की शफ़ाअत। एक मरतबा फिर से सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सल्लि व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हम सब की तरफ से और ख़ुसूसन बानियान मुहतरम मजलिस की तरफ से ये अज़ीम मजलिस साहिब मजलिस की बारगाह में कबूल हो जाए। एक मरतबा फिर से सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद दुआ का हुक्म है, लिहाजा दो चार जुमलात दुआ के अर्ज़ करूँगा, आप आमीन कहिएगा। आपके आमीन की वजह से इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ कबूल फरमाए। परवरदिगार बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस मुख्तसर से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मज़लूमीन जहान की हिमायत फरमा, इनक़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुस्तकबिरीन जहान को नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार ख़ुसूसन अमरीका और इसराइल के नापाक अज़ाइम को बर्बाद फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद क़ल्ब नाज़नीन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। परवरदिगार जो मोमिनीन व मोमिनात मरीज़ हैं उनको शिफा इनायत फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालिह इनायत फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस की तरफ से ये अज़ीम मजलिस अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, उनके रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत इनायत फरमा, सेहत व सलामती इनायत फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा दीन मुबीन की खिदमत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, अपने खुलूस की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार हमारी ख़वातीन को इफ़्फ़त व इस्मत इनायत फरमा, हिजाब व पर्दा इनायत फरमा। परवरदिगार तत्हीर क़ुलूब के साथ मजलिसों में शिरकत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगार बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद दुनिया में अहले बैत मोहम्मद के क़ुबूर की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा। सब मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अहलिक अअदाहुम अजमईन। खुतबा
हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम खुसूसन मौला का जो वसीयतनामा है, उस वसीयतनामा को जिस तरीके से मलिक हसन भाई बयान कर रहे हैं बहुत अच्छे अंदाज से, तो इसमें जो नुकात मुहिम है थोड़ी तफसील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। अगरचि अमर मुख्तलिफ होते हैं कभी किसी मसले पे गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन ये मैंने पिछले साल भी इस मजलिस में अर्ज़ किया था, बानियान मोहतरम और मुंतज़मीन मोहतरम सब मिलकर एक जलसा रखते हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ जो है ना वो पैसे लेने के लिए, यानी इंतज़ामात के जो पैसे हैं वो लेने के लिए जमा हो जाते हैं, जमा करने के लिए। हालांकि इससे हदफ बहुत ज़्यादा बुलंद होना चाहिए। 10 दिन हमारे पास है, 10 दिन का हाल भी देखें आप, जो है ना मुझे खुद शर्मिंदगी होती है कभी कभार, तो मैं समझता हूँ शायद मेरी वजह से जो है ना ये हाल है मजलिस का, तो कहता हूँ छोड़ दें ना आए, तो फिर कहीं मजलिस जो है ना मुझे जो है ना फिर अजियत न दें मेरी रूह को और मेरे वजूद को। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ जो है ना ये एक अच्छी हरकत नहीं होगी, वरना जो है ना वाक़यान मुहर्रम के दिन पूरे साल में 10 दिन है। उस तरफ से हम कहते हैं हम ये हैं, हम मौलाई हैं, हम ये करते हैं, हम सो करते हैं, लेकिन माह मुहर्रम में मुझे वाक़ई शर्मिंदगी होती है। हत्ता कि कभी यहाँ से जब निकल के जाते हैं, आगे जाकिर साहब पढ़ रहे होते हैं, और वो भी जाकिर साहब के आखिरीन मरहले में जो है ना उधर से लोग आ रहे होते हैं अभी ताज़ा, भाई ये इनकलाब कहाँ पे जो है ना जाएगा। मुझे ज़रा जो है ना थोड़ा सा वाज़ेह बात करने की जो है ना आदत है। एहतराम अपनी जगह पर कायम है, आप दीनी भाई हैं, आप हमारे अजीज़ अकारिब में से हैं, तो लिहाजा जो अहलुल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत का दम भरे। आज इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम आज या सियालकोट में किसी मुक़द्दस जगह पर आए और इधर से जो है ना बराह में चेक वाले मोमिनीन जाएं, दरवाजे पे इंतज़ार करवाएं, और आपको जब देर हो जाएगी ना आप कहेंगे मौला से कह दें हम आपके शिया हैं। ये वही मरहला नहीं होगा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम का या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम का, तो कह देना कि भाई आप में जो है ना वो शेरों की वो जो तड़प है, हाँ वो जो तड़प है शेरों की जो है ना वो हरारत जो है, जिस तरीके से हदीस मुबारक में इमाम सादिक अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन या लहरारतुन फी क़ुलूबिल मुअमिनीन। यानी ये जो एक ऐसी अजीम हरारत है, एक तशनगी है जो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये हरारत ठंडी नहीं होगी, और जैसे ये हरारत ठंडी हो जाएगी उस वक़्त फिर मामला मुश्किल में पड़ जाएगा। तो लिहाजा इन 10 दिनों में, अब ये देखो ना आंखें चपकते दिन गुजर गए। आज मेरे ख्याल में रात को 7वीं की रात है, 6ठा दिन भी गुजर गया, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि भाई हम आज़ादार हैं, हम मुहिब हैं, खुसूसन जवानों से मेरी जो है ना एक बरमला वाज़ेह लफ्ज़ है ये जो अपने आप को कहते हैं ना हम बहुत ही जो है ना आज़ादार हैं। आज़ादार तब बनेगा जब सीरत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से आशनाई मिलेगी, जब अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करने लगेंगे तो उस वक़्त बहुत बड़ी बात थी। एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक जवान सा मोमिन, अजीम मोमिन बैठा हुआ है, अहसन और हसन की बात हो रही है, तो फरमाते हैं कि भाई ए जवान, अत्तौबतु मिन कुल्लिन हसन, ये जो तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना हर किसी से अच्छा है, वमिन का अहसन, ए जवान तुझसे तो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अहसन है ये। क्यों? ले मकानिका मिन्ना, तुम्हारा और हमारा जो रिश्ता है वो यही है
कि जिसमें तफक्कुह दीन, शरीयत मुस्तफ़ा को जानना, शरीयत अलवी को जानना, मुझे शरीयत मुस्तफ़वी से आगाह नहीं है, मेरा वज़ू ठीक नहीं है। आप जो है ना, मैं तमाम ज़िंदगी 50 साल मेरी उम्र है, तो तकरीबन जो है ना 9 साल 8 साल के बाद से सफ़र में ज़िंदगी कर रहा हूँ, मुसाफरत में ज़िंदगी कर रहा हूँ, परदेश में ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ। हर इलाके को मैंने देखा है, परखा है, देखा है और अब भी देख रहा हूँ। भाई जिसकी 60 साल उम्र गुजर चुकी है, अभी उसका वुज़ू ठीक नहीं है। फिर अगर इफ्तिखार करें कि हम ये हैं, हम वो है, हमारे पास आज़ादारी मसलन 150 साल है, 200 साल है, 300 साल है, वो किस चीज़ की जो है ना, किस चीज़ का इलाज है? इलाज मारिफत। जब हम में मारिफत आ जाएगी तो उस वक्त इलाज है। ये नहीं है कि मजलिस होती है उसके बाद मजलिस में जो है ना कोई शिरकत ना करे, बस या जो है ना कह दे हाँ अभी चलेंगे, आखिर में थोड़ी देर बाद। ये सौफा सौफा कहना इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है, कभी भी वो सौफा कहने वाला इंसान कामयाब नहीं होता। आज दुश्मनों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के शुबहात इल्का कर रहे हैं। किस वजह से इस शुबहात है? वो इस वजह से, हमारी नाअहली की वजह से। हमारे पास वो उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद नहीं है, हमारे पास कुरान अहलुल बैत का इल्म नहीं है। कुरान का इल्म होना चाहिए, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के फरामीन का इल्म होना चाहिए। फिर जाकर हम देखेंगे हकीकत क्या है, शरीयत क्या है, बातिल क्या है, कुरान से पता लगेगा। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह उनका वली है जो अहले ईमान है और उनको जलालत और गुमराही से निकालकर नूर की वादी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को रख देता है, मोमिनीन को। वल्लज़ीना कफरू, और जो काफिर लोग हैं, औलियाहुमुत तागूत, उनके औलिया क्या है? तागूत है, जाबिर है, जाबिर हुक्मरान है। युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इला-ज़ुलुमात, जो हमेशा नूर की वादी से जुल्मत और तारीकी की वादी की तरफ इंसान को दावत कर लेते हैं। अगर कुरान की इस आयत को समझ लेते कि आज मुसलमानों में कोई मुश्किल नहीं होती, अगर कुरान की इस आयत का अगर मुताला किया होता, आज हक व बातिल की पहचान हमारे लिए बहुत आसान हो जाती। एक जर्द रंग का बावला कुत्ता दुनिया को उल्टा पुल्टा कर रहा होता है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े हुक्मरान उसके सामने झुक झुक कर जो है ना सलाम कर रहे होते हैं। किस वजह से? वो इस वजह से कुरान का इल्म नहीं है, अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी का इल्म नहीं है। आखिरीन वक्त में एक छोटी सी हमारे पास अगर तकलीफ होती है, मरीज हम हो जाते हैं, तो हम दुनिया व माफिया से बेखबर हो जाते हैं। हाय हाय मेरा सर का दर्द, मेरे पेट का दर्द। लेकिन आप और मेरे मौला सरवर कौनैन हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि उस आखिरी दिन में, दूसरे दिन उनकी शहादत वाक़ई होती है, और रात को अपने हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाकर अपने पास रखकर प्यार और मोहब्बत का इजहार करके हिदायत करते हुए फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, ए हसन और हुसैन, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना। दो जुमले में सारे अखलाकियात बंद कर दिए हैं, वहां पर इत्तिकादात उसी के अंदर बंद कर दिए हैं और फिक्र उसी के अंदर बंद कर दिए हैं। और हजरत ने फरमाया, हसन हुसैन देख लेना, दुनिया में सिर्फ दो गुरु हैं, एक जालिम है और एक मजलूम है। हमेशा मजलूम का साथ देना है, हमेशा मजलूम की हिमायत करनी है और हमेशा जालिम का मुकाबला करना है। कि आज दुनिया में फिलिस्तीन में जो जुल्म हुआ, लबनान में जो जुल्म हो रहा है, ईरान के अंदर बाहर से सितमगरी हो रही है, पाकिस्तान में मजालिम के बाजार गर्म है, अफगानिस्तान में मजालिम के बाजार गर्म है, हिंदुस्तान के अंदर है, कश्मीर के अंदर है। ये जुल्म क्यों हो रहा है? क्योंकि अली की सीरत को हमने पढ़ा है, लेकिन अली की सीरत पर हमने अमल नहीं किया है। यानी अली को मानना और मसला है और अली की मानना और मसला है। वो जालिम है,
तमाशे दिखा रहा होता है दुनिया में। जी हमने ये मुज़ाकरा करना है, हमने ये वो करना है, लेकिन उसी वक्त कह देते हैं ये हम तुम ये नहीं करे तो हम इस तरीके से धमकियां देते हैं। लेकिन जिनके दिलों में ईमान है, जो बुनियान मरसूस है, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इस्लाम का दिफा कर रहा है, इस्लामी अक़दार की हिफाजत कर रहे होते हैं, वो यही कहेंगे ना, मर जाएं कट जाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी देखा है ऐसे गयूर? वो क्यों उसमें गैरत है? गैरत उनमें इस वजह से है, हमीयत उनमें इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अली अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ा और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर अमल किया। और जिसके दिल में इल्म हो, इल्म के बाद अमल हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमानत दी है कि जो अपने इल्म पर अमल करता है उसे कामयाबी भी दे देता है। लेकिन जिसके पास इल्म मौजूद है लेकिन अमल नहीं है, तो उसका क्या फायदा? वो दुनिया में भी जिल्लत और रिसवाई और आखिरत में भी उसके लिए जिल्लत और रिसवाई का सबब बन जाता है। तो लिहाजा अगर हमने मुहर्रम मनाना है, मुहर्रम के अय्याम को इस तरीके से मनाना है, तो मुहर्रम की सीरत पर अमल करना होगा। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना होगा। एक मरतबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर मेरी बातों पर गुस्सा नहीं आया है तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा। सल्ले अला मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। जी या अली या अली सलामत। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, वरना मेरा क्या जो है ना, कौन सा, मैं तो ऐसी जगहों पर भी वो कह देता हूँ जहां पर लोगों को रिज़्क़ का खतरा होता है यहां पर तो फिर भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, बाहर सूरत देखिए, मैं इस वजह से अर्ज कर रहा हूं, नारे लगाना बहुत अच्छी बात है। मैं नारे बहुत जोर से लगाता हूं, जोर से हर दिन नारे लगाता हूं, हर दिन ज़ियारत आशुरा पढ़ता हूं, जिन पे लानत होना होती है उस पे लानत करता हूं। अब आकर एक ऐसा जो है ना झल्ला मालूम है ना आपके पंजाबी का लफ्ज है, हाँ? एक झल्ला सा इंसान आके कह देता है कि ये लोग जो है ना मुकस्सिर है और हम क्या है, अली वाले हैं। भाई जो 5 टाइम जियारत पढ़ें, 5 टाइम मुहिब्बीन अहले बैत के लिए दुआ करें, 5 टाइम जो क्या कहते हैं मलऊनीन पर लानत करें और अहले बैत का जिक्र करें, कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें, रोजे रखें और उसके अलावा जो भी मोमिनीन की खिदमत है वो अंजाम दे दें, उसको फिर क्या कहा जाता है, मुकस्सिर। और जो फर्ज, जिसकी एक नमाज भी नहीं है, जिसको वुजू करना भी नहीं आता है, वो आकर जाके कह दे जी हम अली वाले हैं। खुदा गवाह है, मैं वो बातें करूंगा, फिर आपकी जो है ना पसीने छूटना जो है ना आपकी मुराद वही है। आप, मैं उनको एहतराम करता हूं, आप कह देता हूं। क्यों? सिर्फ एक सवाल है आपसे, नहजुल बलागा का मुताला कीजिएगा। नहजुल बलागा में बहुत बड़ी बात है। वो अपने दुश्मन से हजरत अमीर खिताब कर रहे होते हैं दुश्मन से अमीरुल मोमिनीन खिताब कर रहे हैं, नाम नहीं लेता, आपको मालूम है। कहते हैं फलान, फिर सोचिएगा, दिल में सोचिएगा, रात को सोचते रहेंगे अपने बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, अपनी औलाद के बारे में, अपने अज़ा अक़रबा के बारे में कि ये क्या बात है यार, ये क्या वजह है। कहते हैं फलानी तू मुझे 1 नफर दे दो, मैं तुम्हें 10 नफर दे दूंगा। चल गया ना टोका, हाँ? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अपने इर्द गिर्द फिरने वाले लोग जो अली के नारे लगाते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, ओ अमीर फलान तू आ जा, तू अपना 1 नफर मुझे दे दे, मैं तुझे 10 नफर दूंगा। समझ गए ना ऐसा मलिक साहब, समझ गए ना? यानी इस तरफ वाले जो हक बात कहने के लायक हैं लेकिन हक नहीं कहते, उनके बारे में मेरे मौला फरमाते हैं, किसी ने कहा मौला इतनी बात, सौदा हो तो भी कुछ ना कुछ थोड़ा बराबर तो होना चाहिए, वो 2 दे दें तो आप 1 दे दें, लेकिन वो 1 दे रहे हैं तो आप जो है 10 दे रहे हैं, ये क्या मसला है? तो हजरत फरमाते हैं वो अपने बातिल में बड़े मजबूत हैं।
वो अपने बातिल में बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये हक पर होते हुए भी उनसे कमजोर तर जो है ना, ये हर जमाने में ऐसा तकरार होता आ रहा है। अल्लाह ने क्यों फरमाया कम मिन फिअतिन गलबत फिअतन कसीरा, ये एक छोटा सा ग्रोह, कम मिन फिअतिन कलीला, छोटा सा ग्रोह, गलबत फिअतन कसीरा, बहुत बड़े ग्रोह पर गालिब आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ईमान उसके खून में भी दौड़ रहा है, उसके हाथों में भी ईमान है, उसकी निगाह में भी ईमान है, उसकी जबान में भी ईमान है, वो बोलता है ईमान के साथ। क्यों? उसको मानने वाले हैं जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया अलीयुन मअल हक वल हक्कु मअ अली, या अली या अली या अली। तो लिहाजा मैं इन मौज़ूआत में बहुत ही आप दिक्कत फरमाइएगा, मैं मातमदार को कसूरवार नहीं ठहराता, मिंबर पे जाने वाले को कसूरवार नहीं कहता, सुनने वाले को नहीं कहता, यहाँ पर बोलने वाला जो भी है, नोहाखानी करने वाला, मुंतजमीन, मेरी निगाह में ये सब कसूर मातमी इस आजादारी के बानियान की वजह से है, सब कसूर उनका है। मैं तो कहता हूं अगर जन्नत में जाएगा, कल रात को भी अर्ज कर रहा था अपने जवानों से वहां पर निजी उस महफिल में, यही कह रहा था भाई जन्नत में जाएंगे तो यही जो है ना बानियान है, और उसके अलावा मैं लफ्ज नहीं नाम नहीं लूंगा, अगर उस तरफ भी है तो यही लोग। भाई आपका एक अमल खुदा के लिए हो, हुसैन के लिए हो, आपको शोर और शराबे से कोई काम नहीं है, आपको कुछ भी उनसे काम नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है खुदावंद आलम आपसे कितना राजी है, अहलुल बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम आपसे कितना राजी हैं। एक मिसाल देता हूं यहां पर, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम हज पे गए हुए हैं, हज पे गए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भी नसीब करे हज पे जाना। मीना में लोगों के समंदर ठाठे मार रहा है, हाँ, अरफात में लोगों का समंदर है, सब के सब क्या कह रहे हैं, हमारी तरह नारे लगा रहे हैं वहां पर, हाँ, सब के सब हमारी तरह नारे लगा रहे हैं। समझते जाएगा आप, वाज़ेह नहीं करूंगा, सब के सब हमारी तरह नारे लगा रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाहु अकबर। जब एक रिदम के साथ, एक रिदम के साथ ये आवाज जब चलती है ना, एक खास तरीके से चलती है, आवाज बुलंद होती है, तो वहां पर ये आसमान तक आवाज चली जाती है, फजा के हिजाब ये आवाज चेर देती है, वहां पर बुलंद हो जाती है। तो सहाबी हैं आपकी तरह, मेरी तरह से आप अजीम हैं इंशाअल्लाह, मेरी तरह एक सहाबी है। कहा मौला मा अक्सर अल हजीज, ये देखो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, हमारा नारा और उनके नारे में इतना फर्क नहीं है अगर मुखलिस नहीं है हम। तो कहा मा अक्सर अल हजीज, मौला कितने हाजी हैं, कितने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के सदा बुलंद कर रहे हैं। तो मौला ने फरमाया जरा मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। उसके बाद यहां पर अपनी अंगुष्ठ मुबारक को बुलंद फरमाया, देख अब यहां पर, देखने के बाद ये फौरन कानों पे हाथ लगा देते हैं। मौला ने फरमाया न कहो मा अक्सर अल हजीज, कितने हाजी हैं, बल्कि यूं कहो मा अक्सर अल जजीज व अकल अल हजीज, कहे हाजी कितने कम हैं और शोर शराबा कितना ज्यादा है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, मिसाल देता हूं, इख्तिलाफ करने का आपको हक हासिल है, कोई मुश्किल नहीं है, एतराज 100% करें, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए एक गाड़ी है, 10 के 10 गाड़ी, सब के सब आपका क्या है, वो बुलंद पाया गाड़ी जो होती है, वो गाड़ी आप चला रहे हैं, उसकी आवाज कितनी है, बिल्कुल मुख्तसर सी आवाज, कोई नहीं है। लेकिन यही गाड़ी जब आवाज अपने हद से ज्यादा बुलंद करने लगे तो समझ लेना वो गाड़ी क्या है, खराब हो रही है।
वो गाड़ी खराब है, मेयार के मुताबिक नहीं है। हाँ, जहां पर रेस आप देख देंगे, एक्सीलेटर पर पांव रखेंगे और उस गाड़ी को भगाएंगे तो वहां पर आवाज उल्टी आ जाएगी, जरा थोड़ी सी ज्यादा, वो तबीई है। लेकिन गैर तबीई जब आवाज आना शुरू हो जाए तो फिर समझ लेना गाड़ी खराब है। तो लिहाजा अगर हम विलायत के उस मैदान में कामयाब हैं, हम अगर अली वाले हैं, हम अगर हुसैन वाले हैं, तो फिर यहाँ पर हमें अपनी औलाद की तरबियत, अपने वालिदैन की खिदमत और अपनी आप की तरबियत, ये जो शाम के अमीर ने कितने सारों को, हुज्र इब्न अदी रिजवानुल्लाह अलैहि को जब शहीद किया, रशीद हुजरी को शहीद किया, तो उस वक्त क्या है, वहां पर बूढ़ा बाप कहते हैं पहले मेरे जवान बेटे को कत्ल कर दो। बाप तो अपने बेटे को बचाता है, लेकिन वहां पर उल्टा हो गया, बाप कहता है मेरे जवान बेटे को पहले कत्ल कर दो। तो लोगों ने उसको पट्टी पढ़ाई, देख तेरे बाप को तुझसे मोहब्बत नहीं है, वरना ये कभी भी नहीं कहता मेरे बेटे को पहले कत्ल कर दे। तो बाद में कह दिया तू ये सोचता है कि मुझे अपने बेटे से मोहब्बत नहीं है, मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मेरे वजूद से मेरी गर्दन उड़ते हुए, मेरे सर उड़ाते हुए जब ये देखेंगे कहीं पर विलायत से ये हाथ खींच न बैठे। विलायत के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। विलायत जो है ना, यहाँ पर एक छड़ा नारा मारने के साथ हम विलायत के मैदान में नहीं पहुंचते हैं, दिल से जाना होता है, दिल से जाना होता है। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, उसके लिए हुसैन के इनकलाब को समझने की जरूरत है। इमाम हुसैन, अभी आपकी खिदमत में मैंने वो हदीस मुबारका अर्ज की, जिसके कलिमात में से एक ये है, जब मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर अर्ज किया, इब्न रसूलिल्लाह, ए मेरे भाई, आपका हुक्म मेरे ऊपर वाजिब है, लेकिन आप जो सफर कर रहे हैं यह पुरखतर है। मक्के में जाएं, वहां पर अमन हो तो ठीक, वरना आप जो है यमन की तरफ जाएं, वहां पर अमन हो तो ठीक, वरना पहाड़ों की तरफ आप जाएं। यहां तक कि खुदावंद मुतआल कोई जो है ना आपके लिए फसल खिताब अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकर्रर फरमाए, आपके लिए कोई नतीजा निकल आए, उस वक्त आखिर में मेरे मौला हुसैन ने सारी बातों को समेट कर एक जुमले में कहा, फरमाया या अखी, ए मेरे भाई, वल्लाह, खुदा की कसम, लौ लम यकुन मलजउन वला मअवा, कहीं पर कोई पनाहगाह न रहे, कहीं पर कोई पनाहगाह न रहे, सर छुपाने की जगह न रहे, लमा बायातु यजीद इब्न मुआविया, मैं कभी भी यजीद की बेअत नहीं करूंगा। ये है, ये यहाँ पर, अब यहाँ पर ये मौला ने इस तरीके से बयान फरमाया। और असल जो मोहम्मद हनफिया को कल जो आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर रहा था, वो वसीयतनामा कैसे लिखा जाता है, आदाब को भी आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया। यहाँ पर आखिर में मेरे मौला फरमाते हैं, व अन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर से यहाँ से शुरू है, व अन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरन, बतर कुरान का लफ्ज़ है, बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमा, व इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी। हुसैन अपने इस इनक़िलाब का हदफ बयान कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इनक़िलाब का हदफ बयान कर रहे हैं। मैं मदीने को मैंने छोड़ा लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी, अपने जद्द अमजद की उम्मत की इस्लाह के लिए। इस्लाह कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जहां पर खराबियां पैदा होना शुरू हो जाए। गाड़ी खराब हो गई, मैकेनिक के पास आप जाएंगे, आप कहेंगे इसकी इस्लाह करें। हाँ, आपके अपने वजूद का कोई हिस्सा खराब हो जाए, डॉक्टर के पास कहेंगे इसकी इस्लाह करें। ये इस्लाह जब खराबियां पैदा होती है, इस्लाह है। मौला हुसैन हमारी इस्लाह के लिए मदीना छोड़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फरमाते हैं, उरीदु अन आमुर बिल मारूफ। कितनी मजलिसें हैं जहां पर अमर बिल मारूफ होता हो, वो अनहा अनिल मुनकर, मुनकर से रोकना। कितनी हमारी महफिलें हैं, कितनी मजलिसें हैं जहां पर मुनकर से रोका जाता है। उसके बाद फरमाते हैं, वह असीरा बिसीरती जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। मौला हुसैन फरमाते हैं, मैं अपने जद्द अमजद रसूल खुदा की सीरत पे चलना चाहता हूं और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की सीरत पे मैं चलना चाहता हूं। मैं सिर्फ इसी नुक्ते को पिछले साल इसी की तफसीर में कुछ और मैंने खिदमत में अर्ज की थी कि इमाम हुसैन ने एक तरफ से पैगंबर को अपने लिए मशाल राह करार दिया और दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को अपने लिए मशाल राह करार दिया। ये देखिए ना, यही बात है
जब मैं आके मेंबर से कहता हूं मेरी ये राय है, मैं ये कहता हूं, उनके लिए कह दें आपके इमाम हुसैन ने भी ये नहीं फरमाया है मेरी राय ये है और मैं ये कहता हूं। मौला ने फरमाया है मैं रसूल की सीरत पर अमल करना चाहता हूं, मैं अली वली अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करना चाहता हूं। ये इमाम हुसैन जैसे शख्सियत जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं वो यूं बयान फरमा रहे हैं। अच्छा तो क्यों पैगंबर एक तरफ अली एक तरफ सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व आलिहिमा। फरमाते हैं पैगंबर ने जिंदगी में हमेशा सुलह से काम लिया, सब्र से काम लिया। हजरत फरमाते हैं जब सब्र पे आ जाए, मुश्किल में पड़ जाऊं तो सबसे ज्यादा मैं अपने नाना की सीरत पर अमल करते हुए मैं सब्र करूंगा। यही बात है ना जब फरिश्ते कह रहे थे मैं आपके हम आपके दुश्मनों को फिन्नार कर देंगे, जब जिन्नात कह रहे थे मैं आपके दुश्मनों को फिन्नार कर देंगे, ये हवा कह रही थी, लेकिन कभी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन जब जंग करने पे आ जाए तो फिर मैं अपने बाबा की सीरत पर भी अमल करूंगा, अपने बाबा की सीरत पर अमल करूंगा। ये पिछले साल अगर आपको याद हो तो वहां पर एक तफसीर आपको हक हासिल है, मैं पहले भी कह दिया है, आज भी बरमला कहूंगा, मैं गैर मासूम हूं, मुझसे खता हो सकती है, गलती हो सकती है, मेरा नजरिया ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन अब यहां पर दोबारा एक नुक्ते की तरफ इशारा है। क्यों पैगंबर अकरम की सीरत को मेयार करार दिया, क्यों अमीरुल मोमिनीन की सीरत को मेयार करार दिया, वो इसी नुक्ते में मौजूद है, इसी नुक्ते में कि जिस नुक्ते में हजरत ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया से फरमाया या अखी अगर दुनिया में कोई सर छुपाने की जगह मेरे लिए न हो, अगर कोई पनाहगाह न हो, लेकिन मैं जान दे दूंगा, लेकिन कभी भी यजीद की मैं बैअत नहीं करूंगा। ये वहां पर यानी ये जो हजरत का फरमान है ये सीरत मुस्तफा भी यही है और सीरत मुर्तजा भी यही है। वो कैसे? एक मतलब सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, नहीं पहुंचूंगा, तमाम नहीं कर पाऊंगा, मुख्तसर में छोड़ दूंगा यहीं पर। कुरान की एक आयत करीमा है, 2-3 आयत, उसमें सूरह मुबारक ये 7 की आयत नंबर 4 से लेकर 7 तक आखिरी आयत आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूंगा। वो ये है अव्वल वअजिबु अन जाअहुम मुनदिरुम मिनहुम वक़ाल काफिरून हादा साहिरुन कज़्ज़ाब। पैगंबर की तरफ तवज्जुह करते हुए, पैगंबर की तरफ इशारा करते हुए ये काफिर लोग कहते हैं कि ताज्जुब की बात है, ये एक ऐसे जादूगर को नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नस्युरु बिह, ऐसे झूठे को हमारे लिए मबऊस किया गया है पैगंबर के बारे में। इन हाज़ा लशैउन उजाब, ये बहुत अजीब बात है। ये करते, ये कहां पर ये आयत करीमा नाजिल हुई है? ये आयत करीमा उस वक्त जब पैगंबर सिर्रन राज के हद तक तबलीग दीन फरमा रहे थे, किसी को तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं थी, किसी को खतरा इतना नहीं था, वो कह रहे थे पैगंबर तबलीग कर रहे हैं, इतनी बात है। लेकिन जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फस्तह बिमा तुअमर, मेरे हबीब जो तबलीग कर रहे हैं उसको अलनी तबलीग करें, सब लोगों को इस्लाम की तरफ तुम दावत दे दो। पैगंबर ने आश्कारा जब दावत देना शुरू कर दिया तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त अब बातिल की दीवारें लरजने लगे, बातिल को डर और खौफ आने लगा। तो बातिल ने क्या किया? वहां पर बातिल ने एक काम किया, आकर पैगंबर की खिदमत में आकर अर्ज किया, पैगंबर के चचा की खिदमत में आकर अर्ज किया, ऐ अबू तालिब अपने भतीजे से कह दें ये इस तबलीग से अपने हाथों को बिलाखरा खींच लें, तबलीग करना बस कर दें। अगर ये तबलीग माल की वजह से कर रहे हैं तो हम उनको माल दे देंगे। बस यहां तक बात हो गई ना, बहुत खतरनाक बात हो गई। हाँ, अगर तबलीग माल के लिए है तो कुफ्फार कहते हैं हम इसे माल दे देंगे, इसको मुस्तगनी कर देंगे, बेनियाज हम कर देंगे। अगर इसे सरवरी की जरूरत है, सरबराही की जरूरत है तो हम इसको अपना सरबराह करार देंगे। तो उस वक्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जनाब अबू तालिब आए और फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, ओ मेरे भतीजे ये मुशरिकीन ये बातें कर रहे हैं तो इसके लिए क्या किया जाए?
तो बस यहाँ तक बात ख़त्म, चूँकि हमारे बरादर मुहतरम भी तशरीफ़ लाए हैं और ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह तो तौफीक दे तो कल इधर ही से आगे इंशाअल्लाह बहस शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा जो भी दीन मुबीन की खिदमत करते हैं, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, उम्र की कोई कैद नहीं है, ताकत की कोई कैद नहीं है, और उसको माल और दौलत की कोई कैद नहीं है, फ़कीरी और अमीरी की बात नहीं है। वरना करबला में फ़कीर भी थे, अमीर भी थे, हर किस्म के थे, लेकिन वो ऐसे अमीर थे, वो ऐसे फ़कीर थे जिनको हुसैन ने दुनिया में ही उनकी जन्नत दिखा दी थी। एक मासूम हस्ती का जिक्र, आज का दिन उसी के नाम से मारूफ है, हज़रत कासिम की। उनका जिक्र मैं मेरे अपने भाई के हवाले कर देता हूँ, उसमें जो है वो नहीं करूँगा। एक बाबुल हवाइज, हवाइज का दरवाज़ा, तमन्नाओं का दरवाज़ा। मिर्ज़ा ये बुज़ुर्ग शिराजी, बड़े बड़े मुज्तहिदीन अपने घरों में मुहर्रम में अशरा रखते हैं, हर घर में अशरा रखते हैं। मिर्ज़ा कौमी, उन्होंने अशरा रखा। तो जो जाकिर होते हैं वहाँ के, मद्दाह जिसको कहते हैं, मिलाद आलिम और जाकिर वाला नहीं है। मैं आपको सीधी सीधी बात, ये भी मेरे सामने है, मेरे अजीज है। जाकिर और खतीब का कोई मेयार नहीं है। मेयार वो है जो इस मेंबर पर आकर हक की बात करे, बस। चाहे वो जाकिर है, चाहे मेरे जैसा अमामा पहनने वाले हैं, कोई भी हो, हक बात मेंबर पे करे, उसका मकाम है हुसैन के पास, उसका मकाम है रसूल खुदा के पास। फरमाते हैं, अपने मद्दाह से कहने लगे, जाकिर से कहने लगे कि आज की रात हजरत अली असगर की शहादत पढ़ना है आपने। दूसरी रात आ गई तो कहने लगे आज की रात हजरत अली असगर की शहादत। 3, 4, 5 दिन जब गुजर गए ना, कहा मौलाना हजरत अली असगर के अलावा भी दूसरे भी शुहदा मौजूद हैं। फरमाया उस आलिम दीन ने, तुम्हें मालूम नहीं है, ये असगर बाबुल हवाइज है, बाबुल हवाइज है। मेरे दिल में तमन्ना है, वह तमन्ना असगर के तवस्सुत से अल्लाह हल कर देगा। जिसका कोई मरीज हो वह असगर के दामन से मुतमस्सिक हो जाए, जिसके पास सरवत नहीं है वो असगर के दामन से मुतमस्सिक हो जाए। फिर बाद में कहने लगे, देखें करबला में तो और भी शुहदा थे, बिल्कुल शुहदा थे। जब भी कोई शहीद मैदान में आता था, उसकी जबान होती थी, वो अपना रजज पढ़ते थे, उसके हाथ में तलवार हुआ करती थी, दुश्मन से मुकाबला किया करते थे। लेकिन असगर वो शहीद है जिसकी न जबान है और जिसके हाथ में न तलवार है। ये बहुत मजलूम है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिना अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। करबला की तपती हुई रेत पर हुसैन की सदा बुलंद हुई, हल मिन नासिरी यंसुरनी
क्या गरीब हुसैन की मदद करने वाला कोई है? कोई अहल बैत हरम की खिदमत करने वाला कोई है? जब सब शहीद हो चुके, आवाज किसी की तरफ से जवाब नहीं आया। खीमे से पैगंबर के इस फर्जंद को सदा बुलंद की, हुसैन आपकी सदा ये इस्तिगासत है, असगर बेचैन है। बार बार असगर जमीन पर अपने आप को फेंक रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब हुसैन खीमगाह आए, ज़ैनब ने कहा भैया असगर बहुत प्यासे हैं, असगर को थोड़ा पानी पिलाए। एक वक़्त अली असगर को हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कबा के नीचे छुपा दिया। दुश्मन की तरफ बढ़े। दुश्मन ने सोचा शायद हुसैन कुरान लेके आए। जब मक़तल में पहुंचे, असगर को अपने दस्ते मुबारक पे बुलंद किया। सदा हुसैन ने बुलंद किया, कौम इल्लम तरहमूनी फरहमू हादा तिफ़्ल अस्सगीर। ऐ शाम और कोफा के लोगों, अगर हुसैन पर रहम नहीं आता, इस 6 महीने के बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। इसको जरा पानी पिला दे। माँ के सीने में कोई दूध नहीं है। अमा तरौन अन्नहु यतलज़्ज़ा अतशा, क्या तुम नहीं देखते प्यास की वजह से असगर का हाल बेकरार है। इमाम ने यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया, यतलज़्ज़ा अतशा। यतलज़्ज़ा किसके बारे में इस्तेमाल होता है? जब मछली को ताज़ा पानी से निकाल लिया जाए, जमीन पर कभी एक एक गज ये उछलती है, इसके अंदर ताकत है। लेकिन जब ताकत कम होती है, मछली करवटें बदलती है। लेकिन जब वो ताकत भी खत्म हो जाए, करवट बदल नहीं सकती, सिर्फ मुंह खोलती है और बंद करती है। यही कलिमा असगर के बारे में मेरे मौला ने इस्तेमाल किया। ऐ शामियों, मेरे असगर के अंदर कोई ताकत नहीं रही है। असगर सिर्फ अपनी ज़बान मुबारक को जुम्बिश दे सकती है। अल्लाह अकबर। एक वक़्त ऐसा आया, ज़ालिमों ने जवाब दिया, इक़ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। मलऊन हरमला ने एक 3 पहलू वाला तीर उठाया। जब तीर चल गया, ज़ुबिहत तिफ़्लु मिनल उज़ुनि इलल उज़ुन। तीर के बारे में ज़िबह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन तीर इतना बड़ा था, असगर का जिस्म इतना छोटा था, कान से लेकर कान तक असगर ज़िबह हुए। यहाँ पर हुसैन की सदा बुलंद हुई। कभी खीमे की तरफ हुसैन जाते हैं, कभी मक़तल की तरफ जाते हैं। असगर के गुलू का खून लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा। आसमान ने जवाब दिया, हुसैन अगर ये खून मेरी तरफ फेंक दिया जाए
बारिश का कोई कतरा जमीन पर नहीं गिरेगा। जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन ने कहा हुसैन अगर असगर के खून का कोई कतरा मुझ में गिरा तो जमीन से सब्जा नहीं उगेगा। एक वक्त असगर को अपनी गोद में रहकर खिताब किया, ओ मेरे लाल असगर, न आसमान कबूल करता है न जमीन कबूल कर लेती है। ये कहकर हुसैन ने असगर के खून को अपने चेहरे पर मला। खुदा की बारगाह में रीशे मुबारक को बुलंद किया। परवरदिगारा, इन जालिमों ने मेरे बच्चे पर भी रहम नहीं किया। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। खुदा हातमुल अंबिया बिलांतर सलावा।